चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का कामयाब 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें। फ़रीक़ैन मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात के ख़ात्मे, कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया, जबकि सिफारती रवाबित को मज़ीद मज़बूत बनाने और देर पाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक दौरे के अख्ताम पर सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली पैगामात पहुँचाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये दौरा मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने और ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी करता है। ईरान ने अपना हरमस को मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बयान में कहा कि लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अपना हरमस खोल रहे हैं। जंगबंदी के बाकी दिनों में अपना हरमस मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदही की गई। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हरमस खोलने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ईरान ने ऐलान किया कि आमनाए हरमस मुकम्मल तौर पर खोल दी गई और हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए तैयार है। आमनाए हरमस मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। खत्ते में सूरत हाल बेहतर हो रही है। ईरान से मुतालिक हमारे पास अच्छी खबर है। जल्द कोई सरप्राइज हो सकता है। मेरे ख्याल में ये बहुत मुस्बत चीज़ होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान से रील के तहत रकम का तबादला भी नहीं किया जाएगा। ईरान से न्यूक्लियर रिस्क लेने की तारीख और वक्त नहीं दे सकते। मुआहदे के बाद ईरान को वक्त देंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम दूसरे तरीके से ये हासिल करेंगे। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं। उन्होंने मदद की। दोनों पाकिस्तानी शख्सियात का बहुत शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन का भी शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये तमाम ममालिक शानदार हैं, सब ने बहुत मदद की। इनकी ममालिक में बहुत साथ साथ ट्रंप की नेटो पर एक बार फिर तनकीद। कहा कि अपना हरमस खुलने के बाद मुझे नेटो से फ़ोन आया, मुझसे पूछ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। नेटो से कहा कि आप दूर रहें, हाँ तेल चाहिए तो बता दें। नेटो वाले कागजी शेर हैं। आमनाए हरमस खुलने के ऐलान पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत नुमाया कमी के बाद $84 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी कम होकर $88 फी बैरल रह गई। और पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली सबने देखी। पाक फिज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारे गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने PMA काकोल में कैडेट की पासिंग आउट परेड से खिताब किया। कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी एक शानदार माजी रखती है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। तनाज़ात के हल मुज़ाकरात से करने पर यकीन रखता है। सियासी अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के क़याम के लिए काबिल सताइश है। और पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया। कराची से पहली हज परवाज़ 160 आज़मीन को लेकर रवाना। गवर्नर सिंध और वजारत मज़हबी उमूर के हुकाम ने आज़मीन को रुखसत किया। इस साल कराची एयरपोर्ट से 31,000 से ज़ायद आज़मीन हज के लिए रवाना होंगे। PIA का कबल हज ऑपरेशन 19 अप्रैल से शुरू होगा। रवा साल 191 परवाज़ों के ज़रिए 55,000 से ज़ायद आज़मीन हज को हज्जाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत 49,000 और प्राइवेट ग्रुप के तहत 6,000 से ज़ायद आज़मीन सफ़र करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को मुतवक्की। अमेरिकी वेबसाइट एक्सिविस्ट का कहना है कि वाशिंगटन में $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे जारी करने पर गौर किया जा रहा है।
तजवीज़ है कि बदले में ईरान अपने असूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होगा। अमरीका $6 अरब खुराक की खरीदारी के लिए जारी करने के लिए तैयार था, जबकि ईरान ने $27 अरब जारी करने का मुतालबा किया था, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजल की कीमत में ₹32.12 फी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की नई कीमत ₹385.54 से कम होकर ₹353.43 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ताजिकिस्तान के सदर कासिम जुमारात, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब, शामी सदर अहमद अल शरा से मिले। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन कासिम अल सानी और कोसो की साबिक सदर व्यूसा उस्मानी से मुलाकातें हुई। खुशगवार माहौल में मुस्कुराहटों के तबादले, बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू। मुलाकातों में आलमी सतह पर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। Good news today. Pakistan has been working right from day one, 28th of February, to make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. We are, making a full effort. We had 10th and 11th of April in Pakistan, 21 hours non-stop, long parleys between the U.S. and Iran. Actually, it's the first time after 47 years they agreed to have direct dialogue. जनूबी एशिया, खास तौर पर पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा कि पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइडलाइन पर इसहाक डार की अहम मुलाकातें। जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ताल्लुकात को मजबूत मज़ाने और इसके साथ साथ अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इसहाक डार ने अल्जीरिया और बोस्निया के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान तारीखी और मजबूत ताल्लुकात की तजदीद का इरादा किया। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।